Good morning, students. I hope you all are very fine. Welcome to online class. We are studying first lesson. Name the last lesson. Today, I am going to teach first lesson from page number 3, last paragraph. Let's start. I jumped over the bench and sat down at my desk. लेखक कहते हैं कि मैं अपनी बेंच के ऊपर से कूदा और अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया. नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट मीन्स फियर, भय. लेखक कहते हैं कि जब तक मैं अपने भय से थोड़ा सा बाहर न निकल कर आ गया, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट. राइटर कहता है कि मैंने नहीं देखा कि हमारा अध्यापक अपना सुंदर हरा कोट पहने हुआ था. हिज फ्रिल्ड शर्ट, अपनी झालरदार शर्ट पहने हुआ था. एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और कढ़ाईदार अपनी छोटी ब्लैक सिल्क की कैप पहने हुआ था. दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज. उस यूनिफॉर्म को वह इंस्पेक्शन और इनाम वाले दिन के अतिरिक्त कभी नहीं पहनता था. बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम. सोलेम इज सीरियस, गंभीर. इसके अतिरिक्त संपूर्ण स्कूल बड़ा विचित्र और गंभीर प्रतीत हुआ. बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट was to see on the back benches that were always empty. लेखक कहते हैं कि वह बात जिसने मुझे सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया, बैक बेंचेस को देखना था जो हमेशा खाली रहती थी. द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स. गाँव के लोग उन सीटों पर हमारे समान चुपचाप बैठे हुए थे. ओल्ड होसर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, जिनमें ओल्ड होसर थे जो अपना तिकोना हैट पहने हुए थे. द फॉर्मर मेयर, पूर्व मेयर. द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पूर्व डाकिया. एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और उनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे लोग. एवरीबडी लुक्ड सैड, प्रत्येक आदमी दुखी प्रतीत हो रहा था. एंड होसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर. होसर अपने साथ अपना पुराना कायदा भी लेकर आए थे. थम्ड एट द एजिस, थम्ड मीन्स होता है टर्नड, मुड़ा हुआ, जो किनारों से मुड़ा हुआ था. एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजिस. स्पेक्टेकल मीन्स ग्लासेज. और उसने अपने कायदे को अपने घुटनों पर खोलकर रखा हुआ था, जिसमें उसका बड़ा चश्मा पेजों के बीच में पड़ा हुआ था. While I was wondering about it all, लेखक कहता है कि जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, मिस्टर एम हेमल माउंटेड हिज चेयर. एम हेमल अपनी चेयर पर चढ़ा. एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, उसने बिल्कुल उसी गंभीर और विनम्र आवाज़ में जिसको उसने मेरे लिए यूज किया था, कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. यह तुम्हारा अंतिम पाठ है जिसको मैं पढ़ाऊँगा. द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मनी इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लोरेन. उसने बताया कि बर्लिन से ऑर्डर आ गया है अल्सेक और लोरेंस के स्कूलों में जर्मन पढ़ाने का. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया मास्टर कल आएगा. दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपकी फ्रेंच लेसन का, फ्रेंच लैंग्वेज का अंतिम पार्ट है. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप बड़े ध्यानपूर्वक सुने. वाट आ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी. थंडर क्लैप मीन्स स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड. लेखक कहते हैं कि ये शब्द मेरे लिए बहुत ही चौंकाने वाले और अनअपेक्षित थे, जिनकी कभी आशा नहीं थी. ओ द रिचेस,
रिचेस मीन्स द पुअर पर्सन, बेचारे लोग, और अनफॉर्चुनेट, बेचारे लोग। दैट वॉज वाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, यह वो है जो टाउन हॉल पर लगा हुआ था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रांस भाषा का पाठ। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, लेखक कहते हैं कि मैं मुश्किल से ही लिखना जानता था, अर्थात वह ठीक प्रकार से नहीं लिख सकता था फ्रेंच लैंग्वेज में। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मुझे अब इसे और अधिक नहीं सीखना चाहिए। आई मस्ट स्टॉप हेयर, मुझे यहाँ पर रुक जाना चाहिए। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, लेखक कहते हैं कि मैं अपना पाठ न सीखने के लिए कितना दुखी था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एज और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शोर, लेखक कहते हैं कि वह पाठ सीखने के स्थान पर पक्षियों के अंडे तलाश करने के लिए चला जाता था या सार पर फिसलने के लिए चला जाता था, इसलिए वह बहुत दुखी था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच आ नॉनसेंस अ वाइल एगो सो हैवी टू कैरी, राइटर कहते हैं कि मेरी किताबें जो कुछ समय पहले बकवास लग रही थी, ले जाने में बहुत भारी प्रतीत होती थी। नॉनसेंस, नॉनसेंस मीन्स होता है रबिश। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, वो कहते हैं कि मेरी ग्रामर की बुक और मेरी साधु संतों की इतिहास वर ओल्ड फ्रेंड नाउ, अब में मुझे पुराने मित्र लग रहे थे। दैट आई कुडंट गिव अप, जिनको मैं छोड़ नहीं सकता था, त्याग नहीं सकता था। गिव अप मीन्स होता है क्विट, त्यागना। एंड एम हेमल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। क्रैंकी मीन्स होते हैं चिड़चिड़ा। वो कहता है कि एम एमल भी इस विचार के साथ कि वह दूर जा रहा था और मैं अब उससे कभी नहीं मिलूँगा। इस विचार ने मुझे उसकी रूलर और चिड़चिड़ेपन को भुला दिया था। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. बेचारा आदमी, यह इस लास्ट लेसन के सम्मान में है कि उसने अपनी अच्छी रविवार के कपड़े पहने हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं समझ गया था। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, राइटर कहता है कि मैं अब समझ गया था गांव के बूढ़े लोग कमरे के पीछे सीट पर क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, क्योंकि उन्हें भी दुख था। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि मैं अत्यधिक स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, लेखक कहता है कि यह उनका हमारे अध्यापक को उनकी 40 साल की वफादार सेवा को धन्यवाद देने का एक तरीका था। एंड ऑफ शोविंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और देश के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका था। दैट वॉज देयर्स नो मोर, वह देश जो अब उनका नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि अल्सेक एंड लोरेन जर्मनी के अधीन चले गए थे। While I was thinking of all this, जब मैं यह सब कुछ सोच रहा था, I had my name called, मैंने अपना नाम पुकारा हुआ सुना। It was my turn to recite, recite means होता है टेल, सुनाना। अब मेरा नंबर सुनाने का था। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. ड्रेडफुल मीन्स फेयरफुल। लेखक कहता है कि मैं पार्टिसिपल के उन भयानक नियमों को बहुत ज़ोर से स्पष्ट और बिना गलती के सुनाने के योग्य बनने के लिए क्या न चुका देता। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स। मिक्सड अप मीन्स होता है कन्फ्यूज्ड, भ्रमित हो जाना।
लेखक कहते हैं कि मैं पहले शब्दों पर ही भ्रमित हो गया था। एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और अपनी डेस्क को पकड़े वहाँ खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और उस मेरे हृदय में या मुझ में ऊपर देखने का कोई साहस नहीं था। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। नाउ it's your turn to read and prepare it. Thank you.